पंचवटी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा जोड़ा था, टोनू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया का। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लो टोनू जी, आपका लंच बॉक्स। आज मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाया है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। हाँ टुनटुनी, ऑफिस में सब तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं। तुम्हारा खाना सबका ही फेवरेट है। तुम्हारे हाथों में जादू है। टोनू जी, आप तो ऑफिस चले जाते हो और मैं घर में अकेले रह जाती हूँ। मैं बोर हो जाती हूँ। अरे मेरी टुनटुनी, तुम कहो तो मैं ऑफिस आज जाता ही नहीं हूँ। अच्छा टोनू जी, काफी अच्छा बहाना है। आप ऑफिस जाइए अभी फिलहाल। ठीक है टुनटुनी, जाता हूँ, शाम को आके मिलते हैं। ये कहकर टोनू ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस का काम करके टोनू शाम को लौट ही रहा था कि उसने देखा रास्ते में एक चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। वह उसके पास जाता है। वह उसे देखता है। वह घायल पड़ी हुई थी। टोनू उसे संभालता है, उसे पानी देता है और एक सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। कैसी तबीयत है अब आपकी? क्या हो गया था आपको? मुझे एक शिकारी पक्षी ने घायल कर दिया था। अब कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं फिलहाल ठीक हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कहीं मैं दोबारा बेहोश ना हो जाऊँ। क्या आप यहाँ पर रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। और चिड़िया के कहने पे टोनू चिड़ा वहाँ रुक जाता है। थोड़ी देर में वहाँ गोल्डी चिड़िया आती है। वह उन दोनों को साथ में देखकर सोचती है, अरे ये तो टुनटुनी का पति है। ये यहाँ क्या कर रहा है? खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी घर चलना चाहिए। इधर टुनटुनी टोनू का इंतजार करते हुए। आज क्या बात हो गई जो टोनू जी इतना लेट कर रहे हैं? तभी वहाँ से गोल्डी चिड़िया गुजरती है। ओ गोल्डी बहन, क्या तुमने टोनू जी को रास्ते में देखा? आज बहुत लेट कर रहे हैं, मुझे टेंशन हो रही है। क्यों नहीं आए अभी तक? क्या करूं? इसे बताऊं या ना बताऊं? परेशान लग रही है, बताना ही पड़ेगा। देखो टुनटुनी बहन, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, पर बताना ही पड़ेगा। तुम ज्यादा परेशान न हो। तुम्हारा पति जंगल में आई एक नई चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। मैंने आते समय उसे खुद देखा। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना टुनटुनी। ओके बाय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया को विश्वास नहीं होता है तो वो ये सब देखने खुद जाती है। वो देखती है कि टोनू सच में एक चिड़िया के साथ बैठा हुआ है। वह दुखी मन से वापस लौट आती है। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरी बीवी को काफी टेंशन हो रही होगी, तो मैं चलता हूँ। टोनू जी, आपको तो मैं पटा के ही रहूंगी। टुनटुनी और टुनटुनी कहाँ हो? आज इतनी लेट कैसे हो गई टोनू जी? पहले तो कभी आपने इतनी देर नहीं की। क्या बात हो गई? तुमको पता है टुनटुनी, आज जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक घायल चिड़िया मिली। मैं बस उसी की मदद कर रहा था। उसने मुझे रुकने के लिए कहा क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, तो मैं भी थोड़ी देर रुक गया। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने भी उससे कह दिया कि मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। घर पे मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। सच टोनू जी, आप सच कह रहे हो? हाँ टुनटुनी, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? टोनू जी, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? अरे टुनटुनी, तुम तो मेरी जान हो। अपनी जान को कोई कैसे छोड़ता है? अगले दिन टोनू चिड़ा ऑफिस से आते हुए। सोना, ओ सोना, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? क्या अब तुम ठीक हो? अरे टोनू जी, आइए ना, बैठिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया टोनू जी, जो आपने मुझे मरने से बचा दिया। ये फल खाइए टोनू जी, लीजिए। सोना चिड़िया टोनू चिड़ी को एक जादुई फल देती है, जिसे खाकर उस पे जादू हो जाता है और वो सोना के प्यार में पागल हो जाता है। क्यों टोनू जी, आज आपको घर नहीं जाना क्या? नहीं रूबी, अगर मैं घर गया तो तुम्हें कहाँ से देखूंगा? लगता है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम सामने हो तो मैं जिंदा हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ और मुझे भी कहीं जाने को मत कहो। वो सब तो ठीक है टोनू जी, मैं तो बेघर हूँ, इसलिए ऐसे खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हूँ। आपका तो अपना घर है, आप क्यों ऐसे खुले आसमान के नीचे रहोगे? वैसे आपकी बीवी को ऐतराज ना हो तो मैं आपके साथ आपके घर पर भी रह सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो सोना, तुम आज से हमारे साथ ही हमारे घर पे रहो, और अगर टुनटुनी ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। और टोनू चिड़ा सोना चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। ये कौन है टोनू जी? ये आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पर ये है कौन? ये मेरी नई बीवी है, ये समझो। नहीं टोनू जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म मत करो। आप तो मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर नई बीवी? ये तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करते हैं, और आज से मैं इनकी बीवी हूँ और तुम इस घर की नौकरानी। घर के सारे काम तुम करोगी। नहीं टोनू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये किससे प्यार करते हैं और किससे नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। टोनू जी, इस टुनटुनी को अभी के अभी निकाल दो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं सोना, तुम कहीं मत जाना, तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? देखो टुनटुनी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जिंदा रहे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। देखो टुनटुनी, मैं सोना के बगैर नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। ये सब बातें सुन के टुनटुनी को बहुत दुख होता है और वह उस घर से रोते रोते निकल जाती है। वह उसी पेड़ पर जा बैठती है जहाँ पे रूबी रहती थी। टुनटुनी की पूरी रात रोते रोते कट जाती है। अगली सुबह जब गोल्डी उस रास्ते से गुजर रही होती है तो वो टुनटुनी को देख के उसके पास आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। अब क्या कर सकते हैं टुनटुनी, ये चिड़िया तो बहुत तेज निकली। लगता है इसका यही काम है, बसे बसाए घरों को उजाड़ना। पर गोल्डी, टोनू जी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो तो मुझ पे अपनी जान छिड़कते थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अपने आप को संभालो टुनटुनी, अब सब कुछ तुम्हें अकेले ही संभालना है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। मुझे भी लेट हो रही है तो मैं भी चलती हूँ फिलहाल। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, तुम अभी जाओ अपने काम पर, और हो सके तुम मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ लेना। तुम ठीक कहती हो, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। बाय टुनटुनी। कल रात से मैं भूखी हूँ, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं बचा। देखती हूँ इस चुड़ैल ने अपने घोंसले में कुछ खाने पीने की चीज रखी भी है या नहीं। टुनटुनी सोना चिड़िया का घोंसला चेक करती है, जिसमें उसे एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो अचंभित रह जाती है, जिसमें किसी बंगाली बाबा का नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि जो भी ये सेब खाएगा आपके काबू में हो जाएगा। चिड़िया की सब समझ में आ जाता है। अगली बार गोल्डी जब टुनटुनी के पास आती है तो टुनटुनी उसे सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। गोल्डी टुनटुनी को अपनी सहेली टीना के पास लेके जाती है। वह टीना को सब कुछ बताते हैं। टीना उनकी सारी बातें सुनती है।
क्योंकि ये सब टीना के साथ हो चुका था। मेरे पति पे भी किसी ने जादू कर दिया था और वो भी किसी चिड़िया के चक्कर में पड़ गए थे। फिर मुझे एक सिद्ध संत मिले जिन्होंने मुझे एक जादुई केला दिया। मैंने उसे अपने पति को जैसे ही खिलाया, उसे खाते ही वो ठीक हो गए और उस चिड़िया को छोड़कर मेरे पास आ गए। लगता है ये वही चिड़िया है, उसी ने तुम्हारे पति पे जादू किया होगा। फिर टीना उन दोनों को उस बाबा के पास लेके जाती है और सारी बातें उस बाबा को बताते हैं। बाबा उन्हें एक चमत्कारी केला देता है। अगले दिन जब टोनू घर लौट रहा होता है तो टुनटुनी उसे बुलाती है। टुनटुनी टोनू को जादुई केला खाने को देती है, जिसे खाते ही टोनू पे किया गया जादू टूट जाता है और उसे होश आता है। इसके बाद तो टोनू चिड़ा टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। टुनटुनी को देखकर सोना चिड़िया गुस्से में कहती है, ये क्या टोनू जी, आप इसको घर क्यों ले आए? आपने तो इसे निकाल दिया था ना, फिर इसको घर क्यों ले आए आप? क्योंकि तुम्हारे जादुई फल का असर अब मुझ पे खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तुमने जो भी किया बहुत बुरा किया, तुमने मुझ पे जादू किया। टुनटुनी ने तुम्हारे जादू का तोड़ निकाल दिया। नहीं टोनू जी, ये आप क्या कह रहे हो? लगता है इस टुनटुनी ने आपको भड़का दिया है। आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैंने आप पे कोई जादू नहीं किया था, आप इसकी भड़काई हुई बातों में आ गए हो। देखो सोना, हमने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुमने न सिर्फ टोनू जी पे बल्कि कई और पक्षियों पे भी जादू किया। तुमने कई चिड़ियाओं के घर बर्बाद किए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? देखो सोना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। अरे ये सब आप लोग क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप मुझ पे ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जाती हो या हम बुलाएं पुलिस को? अपने आप को फंसता देखकर सोना चिड़िया ने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी। वह चुपचाप निकल जाती है। टोनू और टुनटुनी ने उसे वार्निंग दी कि वो इस जंगल से कहीं दूर चली जाए। इस तरह से वो दोनों फिर से प्यार से रहने लग जाते हैं।